चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान का घनत्व की गणना ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोग एक फार्मूला कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में हम लोग ज्ञात किए थे कि स्मॉल जी इक्वल टू आया था, स्मॉल जी इक्वल टू आया था कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर, यही आया था। ये बताता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दोनों में संबंध को स्थापित करता है। लेकिन हमें क्या करना है, पृथ्वी के द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी को ज्ञात करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखिए हमें मास ऑफ अर्थ चाहिए, तो हम इसको ले आए। देखिए ये क्या है, बटा है, इधर जाकर क्या होता है, गुणा हो जाता है। आप लोग जानते हो ट्रांसफर का नियम होता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल जी ME इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल RE का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्मॉल जी। एंड हमें चाहिए क्या, ME चाहिए, मास ऑफ अर्थ चाहिए। तो ME इक्वल टू हो जाएगा RE स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई G अपान कैपिटल जी। अब देखिए मास ऑफ अर्थ आ गया, लेकिन हम इसकी गणना करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। हमारे पास तो कोई ऐसा वेट करने वाला तो मशीन है नहीं, इतनी बड़ी पृथ्वी छोटी चीज नहीं कि उसकी हम उसका मास हम ऐसे तौल कर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस फार्मूले का अप्लाई करके नियर अबाउट निकालें कितना हमारे जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो सबसे पहले हम लोग, अब इसमें स्मॉल जी का मान आप लोग जानते ही हो, स्मॉल जी का मान होता है क्या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और फिर आता है आप कैपिटल जी, ये तो वेरी करता है, स्मॉल जी का मान तो बदलता है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी तल के नीचे जाने पे, हमेशा वो घटता ही रहता है। क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि स्मॉल जी में वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ज्ञात करेंगे। लेकिन अभी हम ये वैल्यू रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति ये होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका कैपिटल जी का मान होता है, ठीक ना। दोनों की वैल्यू, और अब या इसमें RE रेडियस ऑफ अर्थ भी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ का मान कितना होता है, इसको भी लिखेंगे हम लोग। कैपिटल RE इक्वल टू होगा 6.37 गुणे 10 घाते 6 मीटर। तो अब देखिए तीनों वैल्यू हम यहां रखेंगे और इसकी गणना करेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग रखते हैं। तो ME मास ऑफ अर्थ इक्वल टू हो जाएगा RE क्या है 6.37 इंटू 10 की पावर 6, इसका होल स्क्वायर कर दें मल्टीप्लाई बाई जी का मान 9.8 करेंगे। और कैपिटल जी का मान आपको पता है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये सभी जगह उसका मान एक ही होता है, अर्थात उसका मान कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। तो अब इसको जो हम हल करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 6.37 इंटू 6.37 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर हो जाएगा 12 इंटू 9.8 अपान ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास ये आया 6.37 इंटू 6.37 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर 11, इसमें ऐड होगा 12 11 हो जाएगा 23 अपान 6.67। अब इसका जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो जो इसका कैलकुलेशन पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इससे डिवाइड करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही हमारी मास की पावर 24 किलोग्राम, ठीक ना। तो ये हमारा आ गया। हम एक क्या किए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी से फार्मूला डिराइव किए थे, उससे हम कैपिटल एमई की वैल्यू निकाल लिए। वो आया हमारा नियर अबाउट 6.0 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम आएगा। तो हमारा जो है पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात हो गया, ठीक ना। तो अब हमें आता है घनत्व की गणना करना, डेंसिटी को ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। थैंक यू।